आज का दिन कौन सा मालूम है आपको? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का महत्व क्या है आप जानते हैं? तो वो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 48 साल पहले, दैट इज 1977 में, इसी दिन प्रभुपाद जी की मूर्ति को लेके उनके शिष्य गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और उस दिन उन्होंने परिक्रमा किया। प्रभुपाद जी का तिरोभाव उसके पहले 5 दिन पहले हुआ था। जैसे आपको मालूम है 25 अक्टूबर को हम सब ने प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन मना। जब प्रभुपाद अत्यंत बीमार थे, बहुत दुबले पतले हुए थे, हड्डियां ही दिखाई रही थी, लेकिन उनकी इच्छा तीव्र थी कि मुझे बैलगाड़ी में गोवर्धन की परिक्रमा करना है। और उनके शिष्य हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज वो पदयात्रा के इंचार्ज थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट किया, लेकिन इसके साथ साथ प्रभुपाद जी के डॉक्टर थे। प्रभुपाद जी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनके और बाकी शिष्य जैसे कि हिज होलिनेस धमाल कृष्ण महाराज, हिज होलिनेस विराज स्वामी महाराज, हिज होलिनेस भक्तिचारू महाराज, ये चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद उस सफर को न जाए, परिक्रमा को न जाए, क्योंकि ये 48 साल पहले की बात है। आज आप में से कई भक्त ने परिक्रमा की होगी, रास्ते अच्छे थे, लेकिन उस समय रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, बहुत कठिनाइयां आ रही थी। और डॉक्टर का भी ये सुझाव था कि अगर प्रभुपाद जी उस परिक्रमा को जाए तो अपना उसी समय जाने की सफर में ही, परिक्रमा में ही वो अपना शरीर त्याग देंगे। इसलिए 2 ग्रुप थे। एक था ये सन्यासी लोग जो प्रभुपाद जी को बहुत प्यार करते थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी, लेकिन इससे भी पहले, उसके भी ज्यादा उनको क्या था, प्रभुपाद जी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और वो रो के प्रभुपाद जी को मना कर रहे थे। और दूसरे बाजू में थे लोकनाथ गोस्वामी, वो चाहते कि प्रभुपाद जी की इच्छा है, अंतिम समय की इच्छा है तो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक गुरुभाई थे, कृष्णदास गोस्वामी महाराज, बहुत प्रिय थे प्रभुपाद जी को। इसलिए ये सारे भक्तों ने धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्तिचारू महाराज, विराज स्वामी महाराज ने उनको बुलाया कि कृपया आप प्रभुपाद जी को समझाइए कि उन्होंने इस स्थिति में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलने लगे, देखिए मेरे भक्तों का, शिष्यों का मेरे प्रति कितना प्रेम है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे इच्छा के विरुद्ध भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रति उनको इतना प्रेम है। और कृष्णदास कविराज
गोस्वामी ने, मैं कृष्णा, मेरा नाम क्या है? हाँ, कृष्णा गोस्वामी महाराज ने उनको समझाया और प्रभुपाद मान गए। प्रभुपाद जी ने वो परिक्रमा नहीं की। इसके पश्चात कई दिनों के बाद प्रभुपाद जी ने शरीर त्याग दिया। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपा अष्टमी के दिन, यानी 5 दिन के बाद प्रभुपाद जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में बिठाया गया और सारे प्रभुपाद के शिष्य उनके साथ एक गोवर्धन परिक्रमा के लिए चले गए। इससे हम सीखते हैं कि किस तरह से एक गुरु और शिष्य का प्रेम का आदान प्रदान होता है। सेवा तो उन्होंने बहुत किया प्रभुपाद जी की, और इसी समय था एक गोपाल अष्टमी, एक कार्तिक शुक्ल अष्टमी है। और उसी दिन कृष्ण ने गैयों का चारण चालू किया और गैयों को लेके जंगल में चलने लगे। ये है गोप अष्टमी। इसके पहले हम समझ सकते हैं कि कृष्ण किस तरह से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं। उनके जो 4 अधिक जो गुण हैं, उनके 64 गुण हैं और नारायण के हैं 60। और 4 गुणों में एक है भक्त माधुरी। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं। उनके साथ गैया रहती हैं, बछड़े रहते हैं, ग्वालबाल रहते हैं, या गोपियां रहती हैं, या मोर रहते हैं। कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। भक्त माधुरी। दूसरा उनका गुण है रूप माधुरी। तीसरा है लीला माधुरी। जैसे हम जानते हैं, रूप के बारे में जानते हैं, कृष्ण का दूसरा एक नाम है मदन मोहन। मदन यानी कुटिल। मदन जो अतिशय सुंदर है, उनको भी मोहित करने वाले हैं कृष्ण, मदन मोहन। और मदन मोहन को मोहित करने वाली कौन है? मदन मोहन मोहिनी, राधा रानी। तीसरा जैसे हमने समझाया लीला माधुरी। कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं। इसका वर्णन शास्त्रों में भी आता है, भागवतम में आता है। भागवतम के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और हमारे संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद हमें समझाते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि श्रवण का महत्व क्या है। उन्होंने किस कठिन परिस्थिति में ये जो सारे शास्त्र थे, ये शास्त्र पहले संस्कृत में थे या बंगाली में थे। आसानी से किसी एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट लिया हमारे लिए। वृंदावन और दिल्ली में रहते, अमेरिका जाने के पहले उन्होंने भागवतम का पहला स्कंद
का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे कैसे जाना है? कृष्ण की वाणी जो भागवतम है, उस वाणी के माध्यम से मुझे जाना है। और उन्होंने इस स्थिति में वो ग्रंथ लिखे। पैसे भी नहीं थे, सब कुछ अकेला कर रहे थे। पेपर कलेक्ट करना, उस समय पेपर का भी शॉर्टेज था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय की बात है 1944, जब उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन चालू किया। उसके बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी पेपर का शॉर्टेज रहता था, कंट्रोल में था। तो पेपर खरीदना, ट्रांसलेशन करना, एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करवा लेना, सब कुछ अकेले ने किया। और लक्ष्मी यानी पैसे, प्रिंटिंग के लिए जो पैसा लगता था उसे भी स्पॉन्सरशिप ढूंढना, सब कुछ उन्होंने अकेले किया। इसलिए श्रवण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का हमारे लिए क्या योगदान है। और कृष्ण भी उनकी लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। असुरों का वध कर रहे हैं, जिसे नैमित्तिक लीलाएं कहा जाता है। कई नित्य लीलाएं हैं। नैमित्तिक लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, कैसे अनर्थ, हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये सारे हमारे लिए किया। और उन्होंने हमें ये समझाया कि कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। अथा पुंबीर विजयश्रेष्ठा वार्णाश्रम विभागशः स्वनुष्टि धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। अगर आपको वर्णाश्रम का पालन करना है, अपना कर्तव्य करना है, सो अनुष्ठित, तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वर्णाश्रम के अनुसार, तो क्यों करना है? समसिद्धि हरितोषणम, सब भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। और भगवान क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों के संतुष्टि के लिए लीला कर रहे हैं। यही तो भक्त और भगवान का आदान प्रदान होता है। शुद्ध भक्त यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव देवकी क्या कर रहे हैं? इसलिए तो ये जो लीलाएं हैं यहां होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं एक आध्यात्मिक वृंदावन है, गोलोक है, वहां नित्य लीलाएं होती हैं। भगवान अजन्मा है, वहां जन्म नहीं लेते हैं, नित्य लीला करते हैं। लेकिन जब यशोदा मैया बोलती है, नंद बाबा बोलते हैं, वसुदेव बोलते हैं कि हमें आपकी बाल लीलाएं देखनी चाहिए, तो वही कृष्ण, भक्तवत्सल कृष्ण गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन में आते हैं। ये हुआ करीबन 5500 साल पहले। उसे कहा जाता है भौम वृंदावन। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म नहीं है, अजन्मा है, लेकिन यहां तो कुछ जन्म लेते हैं।
इसलिए हमें समझाने के लिए कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें कहते हैं, जन्म कर्मच में एवं जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देयम पुनर्जन्मा नैति मामेति स अर्जुन। अगर हम एक कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेंगे तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का कर्म या लीलाएं हमारी जैसे नहीं है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। यहां आके कृष्ण क्यों ऐसी लीलाएं करते हैं? हाँ, दो तरह से हमें समझाया जाता है। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में वापस कि मैं असुरों का वध करने के लिए आता हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन कृष्ण को यहां आने की जरूरत है? वहां से ही कृष्ण तो अचिंत्य है, स्वराट है, वहां से भी असुरों का वध कर सकते हैं। लेकिन लीलाएं, ये जो लीला माधुरी जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लीला माधुरी, तो इसे भगवान यहां आते हैं लीला करने के लिए। और चौथा गुण जो कोई विष्णु में नहीं है, वो कौन सा है? वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। और यही हमें सिखाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए ये सारे इन गुणों का कृष्ण इस्तेमाल करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं वापस आध्यात्मिक गोलोक धाम जाने के लिए। जब कृष्ण 5500 साल पहले धौम वृंदावन में आए तो उनकी प्रकट लीला चल रही थी। सारे ग्वाल बाग, सारे लोग उनकी लीलाओं को देख सके, इसलिए कृष्ण की लीलाएं 6 तरह से इनका विभाजन किया जाता है, तो हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक धौम वृंदावन, जब कृष्ण वापस चले गए तो कहा जाता है उसके कई दिन पहले एक भागवत में भी वर्णन है और जीव गोस्वामी का जो अत्यंत महत्व का ग्रंथ है गोपाल चंपू, इसमें भी वर्णन है। कृष्ण ने दंतवक्र का वध किया मथुरा में, शाल्य का वध किया द्वारका में, और दंतवक्र का वध करने के बाद कृष्ण ने सोचा कि मुझे वापस वृंदावन जाना है। मैं संक्षिप्त में बता दूंगा, डिटेल में नहीं बता दूंगा। तो कृष्ण वापस वृंदावन में चले गए, 2 महीना वहां रुके। 2 महीना हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व के हैं। चैतन्य महाप्रभु भी 2 महीना ही वृंदावन में गए थे, और 2 महीने के बाद उन्होंने, कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति से सारे जो ब्रजवासी थे उनको आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में लेके चले गए। और वही कृष्ण वापस, उसके पहले उन्होंने रोहिणी माता को बुलाया द्वारका से, बलराम को भी बुलाया द्वारका से,
फिर जब वो सारे ब्रजवासियों को, गोप गोपियों को, नंद बाबा यशोदा मैया को, सबको गोलोक आधन गोलोक में छोड़ गए, वापस आए, पूरी विस्तारित वापस आए और वापस बलराम और रोहिणी माता के साथ द्वारका पहुंच गए। और उसके कई दिनों के बाद उन्होंने अपनी यहाँ इस दुनिया की लीलाएं खत्म कर दी प्रवास क्षेत्र में। इसलिए हमें समझना चाहिए, जन्म कर्मच में दिव्य, उनका जन्म कर्म एक दिव्य है, साधारण नहीं है। तो जब सारे ब्रजवासी गोलोक चले गए तो कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन से कभी जाते नहीं है। पहले प्रकट लीला कर रहे थे, अभी वृंदावन में अप्रकट लीलाएं हो रही हैं। वो अप्रकट लीलाएं अभी भी चल रही हैं, वो हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे कहा जाता है दृश्यमाना वृंदावन। एक है आध्यात्मिक वृंदावन, जो नित्य वहां ही है, आध्यात्मिक दुनिया में है जो लोग। दूसरा भौम्य वृंदावन, जहां कृष्ण आए राधा रानी के और सारे पार्षदों के साथ लीला करने के लिए। और उन्होंने कितने साल लीलाएं की? 125 साल उन्होंने लीलाएं की और अप्रकट हुई। प्रकट अप्रकट, अप्रकट होने के बाद अभी भी वृंदावन में, जिसे कहते हैं दृश्यमाना वृंदावन, अभी भी वहां लीलाएं चल रही हैं। और तीसरा वृंदावन है, हम नहीं देख सकते हैं। चौथा है हृदय स्थित वृंदावन, जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में कृष्ण वृंदावन प्रकट करते हैं, हृदय और मन में। जैसे महाप्रभु कहते हैं मोरा मन वृंदावन। और पांचवा है गुप्त वृंदावन, जो शुद्ध भक्त हैं, कई सिलेक्टेड जो भक्त हैं, वो दूसरों को फायदा देने के लिए कई जगह पे, जैसे वृंदावन में पहले वृंदावन था उस तरह का माहौल निर्माण करते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, यमुना, गोवर्धन वगैरह। और जो लोग वहां आते हैं उनको फायदा हो जाता है। तो आध्यात्मिक वृंदावन, भौम वृंदावन, दृश्यमाना वृंदावन, हृदय स्थित वृंदावन और गुप्त वृंदावन। जैसे अभी हमने कहा, कृष्ण 125 साल यहां लीलाएं कर रहे हैं। उनके लीलाओं का 6 तरह से विभाजन किया जाता है। पहली लीलाएं जो है उसे कहा जाता है आविर्भाव लीलाएं। वो कहाँ हुई? मथुरा और गोकुल में कृष्ण अवतीर्ण हुए, या साधारण भाषा में उन्होंने जन्म लिया। अजन्मा है, कंस के कारागर में जन्म लिया, चतुर्भुज रूप में। और उन्होंने कहा वसुदेव को, मुझे नंद बाबा के घर में गोकुल में लेके जाइए। उसके पहले की जो लीलाएं हैं, 6 पुत्र हुए देवकी के, कंस ने मारा, ये सारी आविर्भाव लीलाएं हैं, जन्म होने के पहले।
या जन्म हुआ, ये है आविर्भाव लीला। उसके बाद कृष्ण को पहुंचाया गया गोकुल में, गोकुल महावन, नंद बाबा के घर में। वहां वो रहे 3 साल 4 महीने। कितना? 3 साल 4 महीने। और वहां जो उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं को कहा जाता है बाल्य लीलाएं या कुमार लीलाएं। जैसे कि पुतनावध, चक्कासुर वध, तृणावर्त वध, दामोदर लीला, ब्रह्मांड का दर्शन, ये सारे कहां हुआ? गोकुल महावन में। कृष्ण कितने साल के थे उस समय? 3 साल 4 महीने, जब उन्होंने दामोदर लीला की। और दामोदर लीला का परिणाम क्या हुआ? अंत परिणाम क्या है? 2 अर्जुन पेड़ गिर पड़े, मणिग्रीव और नल वहां से उत्पन्न हुए, वगैरह वगैरह। तो इस सारी लीलाओं को देख के नंद बाबा के जो वरिष्ठ भाई थे उपनंद, उन्होंने कहा कि ये भैया, यहां तो इतनी कठिनाइयां आ रही है, इतना कष्ट हो रहा है, एक कोई आता है कृष्ण को मारने का प्रयत्न करता है, ये होता है, हमें ये जगह क्यों न छोड़े। इसका भी वर्णन भागवतम में आता है। तो सबने मान लिया और गोकुल महावन को छोड़ के सारे ब्रजवासी कहां आए? वृंदावन में आए। कृष्ण थे 3 साल 4 महीने के। 3 साल 4 महीने से 6 साल 8 महीना वो वृंदावन में आए रहे। और तब से पहली लीला, पहले छोटे बालक थे, वत्स को या गैयों को का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी तो इच्छा थी। जब 3 साल 4 महीने के हुए वृंदावन में पहुंचे, तो नंद बाबा को और मैया को कहने लगे, मैया मैया, मैं बछड़ों का देखभाल करना चाहता हूं, बछड़ों को लेके जंगल में जाना चाहता हूं। तो पहली एक गोपा अष्टमी की शुरुआत, इसे कहते हैं गोवत्स पालन। गैया यानी वत्स बछड़े, उनका पालन करना, इससे शुरुआत की। और वृंदावन में कृष्ण और बलराम बच्चों को लेके जंगल में जाते थे। सुबह सनराइज, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 12 घंटा जंगल में रहते। उनके साथ बाकी ग्वालबाल भी थे, बछड़े थे, टट्टा मस्करी करते, भागते दौड़ते, इमिटेशन करते, जानवरों का आवाज करते, खेलते भी। और इसके साथ साथ असुरों का भी वध करते। तो शुरुआत हुई गोवत्स पालन लीला। हर रोज रहते थे, करीबन 2 साल एक गोवत्स पालन लीलाएं करते थे। और उसी लीलाओं के साथ संबंध में पहला असुर का वध कौन सा था? वत्सासुर नाम के असुर एक बछड़े का रूप धारण करके वहां आया
और कृष्ण ने उसका वध किया। ये पहला वृंदावन में उसका पहला वध था। उसके बाद बकासुर, उसके बाद हमें और एक महान लीला देखते हैं। वो कौन सी महान लीला है? ब्रह्म विमोहन लीला। अगासुर के वध के बाद वो भी वृंदावन में ही हुई और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बजरों को चुराया और तब कृष्ण का आयु था 5 साल। 1 साल ये लीला कोई नहीं जान सके, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे लिए 1 साल था। आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ये सारी लीलाएं वृंदावन में हुई। तो वृंदावन में पौगंड लीलाएं करते हैं। बाल्य लीला या कुमार लीलाएं कहाँ हुई? गोकुल में। उसके बाद 3 साल 4 महीने से 6 साल 8 महीना, इन लीलाओं को पौगंड लीलाएं कहते हैं। उसमें आता है गोवत्स पालन लीला। अभी वहां कृष्ण 5 साल के हुए, 6 साल की हुई। उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे गैयों का पालन करना चाहिए, गैयों का पालन। तो कृष्ण ग्वालबाल है, गैयों से प्यार करते हैं। जब छोटे थे तो यशोदा मैया को लगता था, नंद बाबा को लगता था कि हमारा कृष्णा अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, छोटा सा बालक ही है, गैयों का रक्षण नहीं कर सकेगा, पालन नहीं कर सकेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं 5 साल के बाद कृष्ण इतने परिपक्व बनने लगे, इतने आदर से व्यवहार करने लगे कि यशोदा मैया और नंद बाबा का एक फेस, उनको समझ में क्या, हमारे कृष्ण को देख सकते हैं, गैयों का पालन कर सकते हैं। तो जब वो वृंदावन में ही थे तभी एक गोपाष्टमी, यानी इस आज 5-6 साल के, उस समय उन्होंने बड़ी गैयाओं का पालन चालू किया। और 6 साल 8 महीने के बाद कृष्ण और बाकी ग्वालबाल नंद बाबा कहाँ चले गए? नंदगांव। और वहां वो 11 साल 7 महीने रहे। उस लीलाओं को कहा जाता है कैशोर लीला। तो बाल्य और कुमार लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला। बाल्य लीला में और पौगंड लीला में कृष्ण बलराम एक साथ थे। वात्सल्य लीला में ग्वाल बालों के साथ लीलाएं हो रही थी, खेल मस्ती वगैरह वगैरह चल रहा था। लेकिन जब नंदगांव में आए तो वहां गोपियों के साथ कृष्ण भगवान माधुर्य लीला में आदान प्रदान करने लगे। बलराम जी भी अकेले उनके गोपियों के साथ करने लगे और कृष्ण अपने गोपियों के साथ आदान प्रदान करने लगे। तो ये लीलाएं 11 साल 7 महीने रहे। उस समय कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने योजना की थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भेजा वृंदावन में। तो
11 साल 7 महीने के कृष्णदेव और बलराम जी दोनों आए मथुरा में, और मथुरा में 11 साल से 19 साल तक, यानी 18 साल उन्होंने कैशोर लीला और यौवन लीलाएं की। और 19-29 के साल के समय उन्होंने द्वारका का निर्माण किया। उसके पहले 18 बार जरासंध, कंस का वध वगैरह वगैरह लीलाएं थी। ये सारी कुछ समय 18 साल, तो करीबन 11 साल वृंदावन में, 18 साल मथुरा में, कितने हुए? 29। और कृष्ण कितने साल उन्होंने लीलाएं की? 125। तो बाकी कितने रह गए? 96, 96। वो लीलाएं द्वारका की लीलाएं, वो भी यौवन लीलाएं। इसलिए आविर्भाव लीलाएं, बाल्य और कुमार लीलाएं, पौगंड लीलाएं, कैशोर लीलाएं, कैशोर और यौवन लीलाएं मथुरा में, और यौवन लीलाएं द्वारका में। उसमें से गोवत्स और गोपाष्टमी यानी गोपालन, गोवत्स और गोपालन की लीलाएं मथुरा वृंदावन में। हम भागवत में पढ़ते हैं, भगवद गीता में भी पढ़ते हैं, कृष्ण गैयों के प्रति कितना प्रेम करते हैं। इसलिए उनके 3 या 2 अत्यंत महत्व के नाम हैं। गोविंद, गो यानी गैया, विंद यानी आनंद देने वाले, गैयों को आनंद देने वाले गोविंद। गो यानी पृथ्वी, पृथ्वी को आनंद देने वाले गोविंद। गो यानी इंद्रियां, हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद। एक गोविंद कृष्ण को नाम कैसे मिला? आप जानते हैं एक गोवर्धन लीला कहां हुई? वृंदावन में भी, जब कृष्ण 6 साल के थे करीबन। और उस समय हम जानते हैं इंद्र को बहुत अहंकार था। कृष्ण ने इंद्र का अहंकार नष्ट किया। इंद्र अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के पास उनको बोलने लगे कि मैं कृष्ण को मिलना चाहता हूँ, उनकी क्षमा याचना करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, आप आइए हमारे साथ। बोले नहीं, हम नहीं आ सकेंगे, लेकिन एक व्यक्ति आपके पास आ सकती है। उस व्यक्ति को देख के कृष्ण अतिशय प्रसन्न हो गए और वो आपको माफ करेंगे। वो कौन सी व्यक्ति थी? सुरभि, कामधेनु, गैया। तो इंद्र गए सुरभि के पास और सुरभि आई इंद्र के साथ, और गोवर्धन के नजदीक ही एक कुंड है, और उन्होंने प्राइवेटली किया, वहां कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक अत्यंत महत्व का होता है। हमारे मंदिरों में हर रोज राधा कृष्ण के अभिषेक होते हैं, अभिषेक होता है, गौर गीता का अभिषेक होता है, प्रभुपाद जी का अभिषेक होता है। ये अभिषेक किससे होता है? फेस्टिवल के समय पंचामृत
और पंचगौर। एक पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, जो गैयों से आते हैं। पंचगौर में क्या होता है? यूरिन, गोमूत्र, कावडंग, गोबर। और इससे कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक किया जाता है। तो इतने महत्व की है गैया कृष्ण के लिए। तो इंद्र आए, सुरभि थी, सुरभि ने अपने दूध से उन्होंने अपना दूध दिया, कृष्ण का अभिषेक करवा लिया। और इंद्र ने कहा आज से तुम्हारा नाम है गोविंद, और उस कुंड का नाम बन गया गोविंद कुंड। तो ब्रह्मा भी नहीं आ सके, बृहस्पति भी नहीं आ सके इंद्र के साथ। जैसे हम जानते हैं नरसिंह भगवान को जब गुस्सा आया था तो लक्ष्मी भी उनके जाने के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। न तो शिव जी, न तो ब्रह्मा, कोई भी उनके सामने उनका गुस्से का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, सारे भयभीत थे। किसको भेजा गया? एक भक्त को भेजा गया, प्रहलाद महाराज को। इसी तरह यहां कृष्ण को इतना गुस्सा आया था इंद्र के बारे में, इसलिए बृहस्पति भयभीत हुए, ब्रह्मा भी भयभीत, सारे नहीं है, लेकिन कौन लेके आए? सुरभि। तो जब कृष्ण एक गो पालन की लीलाएं करते थे, नंद बाबा के साथ कितने गैया थी? 9 लाख गैया। और हमेशा यशोदा मैया सोचती थी अरे कृष्ण अकेले जाएंगे, उनके पैर लोटस पैर इतने कोमल हैं, उनके पैर को चोट आ जाएगी। गोपियां भी यही सोच रही हैं। ये गोपी गीत में एक श्लोक है, चलस्तियत् प्रजा चारयन् पशून् नदीन सुंदरम नाप्ते पदम। आप पशुओं को, गायों को लेकर जंगल में जा रहे हैं, अपनी कितनी सुंदर पदकमल है, उनको चोट लगती है, जब दर्द हो रहा है, ये सोच रही गोपियां। और कृष्ण, जब यशोदा मैया ने कहा कृष्ण आपके पैरों के लिए मैं जूता बनाना चाहती है, तो कृष्ण बोले नहीं मैया, पहले 9 लाख जूते निर्माण करो, तभी मैं आपके बनाया हुआ चप्पल इस्तेमाल करूंगा। और कृष्ण नंगे पैर से घूमते थे। जब छोटे थे तो उनके पैरों में कितने प्रिंस हैं? 21 प्रिंस हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जब वो बड़े हो गए, 5 साल के, 6 साल के, तो प्रिंस आने लगे। उसे कहा जाता है ब्रजभूमि, बहुत पवित्र है। कृष्ण के पैरों का उसमें स्पर्श हुआ है, और उस पैरों के ऊपर कोई भी चलता नहीं था, गैया भी नहीं चलती थी, सारे बाजू से जा जाती थी, हमेशा वही पदचिन्ह रहते थे। इसलिए जब अक्रूर मथुरा से आए, उन्होंने जब वृंदावन पहुंचे, उन्होंने कृष्ण भगवान के, बलराम जी के पदचिन्ह देखे तो भाव विभोर हो गए। यह उनका भाव, यही है कृष्ण भावनामृत, नित्य कृष्ण के बारे में सोचना, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से।
और ये सबसे श्रेष्ठ भेंट हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद ने हमें दी है। और कृष्ण किस तरह से आदान प्रदान करते हैं? एक घटना आती है और एक लीला आती है। प्रलंबासुर का वध जो कैसो लीला में हुआ है। प्रलंबासुर का वध होने के बाद गैया जंगल में चली गई और अचानक आग लगी। ग्वाल बाल बेचैन हुए और कृष्ण ने गैयों को बचाने के लिए वो आग को स्वरूप नहीं पाया। दूसरा, एक 9 लाख गई है, 9 लाख है, लेकिन कृष्ण ने इन गैयों को 108 ग्रुप में उसका विभाजन किया था। सफेद गैयों का एक ग्रुप, धवली, हंसी, चांदनी, मुक्ता, गंगा, ये सफेद जो गैया थी, सफेद गैया, उनका एक ग्रुप। दूसरा, पीली गैया थी, पीतल, पिंगला, हरिताटिका, इनका नाम था। दूसरे लाल वाली गैया, अरुणी, कुमकुम, सरस्वती। जो काली गैया, श्यामली, काली। और कृष्ण उनको अपनी वाणी से नहीं बुलाते थे। किससे बुलाते थे? बांसुरी से। नंदगांव के नजदीक 13 कदम नाम की स्थली है। वहां हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, उनका भजन कुटीर है। तो वो हमें समझाते हैं, हर शाम को कृष्ण उस कदम के ऊपर चढ़ते थे और बांसुरी बजाते थे। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी से ऐसे आवाज आते थे, जो सफेद वाली गैया है, उनको लग रहा था कि मुझे कृष्ण उस आवाज फ्लूट से बुला रहे हैं। तो धवली, हंसी सारी दौड़ के आती थी। उसके बाद वो पीली गैया, लाल गैया। तो ये जो आदान प्रदान वाणी से नहीं होता था, एक कृष्ण की जो वेणु माधुरी है, इस वेणु माधुरी का प्रभाव है। और इतने जोर से दौड़ती थी। आपने गोधुली शब्द सुना होगा, गोधुली। एक शब्द अत्यंत महत्व का है, बड़ा पवित्र भी है। एक लीला है, पहली शुरुआत में लीला कौन सी हुई है? पूतना वध। जब पूतना का वध हुआ तो कृष्ण ने पूतना का स्तन पकड़ा था। तो पूतना उसके साथ साथ भाग गई और दूर एक जंगल में गिर पड़ी। तो सारे ग्वाल वालों ने कृष्ण को उठाया और किस तरह से उसका रक्षण किया। उनको लगा हमारा छोटा सा बालक है, छोटा बेटा है, भगवान तो नहीं है। यही है भगवान की किमया। ब्रज में कि कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, अपना लाडला मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। तो जब उनको पकड़ के लेके आई तो उन्होंने पहले क्या किया? गोमूत्र से कृष्ण का स्नान करवा दिया। गोबर से कृष्ण के शरीर पे 12 तिलक लगाए। गैयों की
फाइबर से जो धूली आती है उसे धूली से उसमें बिठाया गया, गोधूली। और जब एक सारी गैया दौड़ के आती तो सारी धूलियां ऊपर आती और कृष्ण और बलराम उस धूली से सजते बजते। और अगर आप एक धूली से अगर आप सजते गजते हैं तो आपको कोई बोले कितना सुंदर है, तो कितना बड़ी ध्यान देने क्या है, कितना गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया है, क्या क्या गंदा। कृष्ण और बलराम एक गोधूली से इतने सुंदर लगते थे, सारे बाल बाल सब बढ़ा देख रहे थे, उनके आरती उतारते। गोधूली और ये है कृष्ण का आदान प्रदान। तो कृष्ण के लिए गैया अत्यंत भक्ति होती थी। इसलिए हम देखते हैं कि किस तरह से भागवतम में गैयों के बारे में वर्णन आता है। गैयों की रक्षा करना है, प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं, उनको आनंदित रखना, उनको हेल्दी रखना, क्योंकि यही कृष्ण चाहते हैं। और आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य, यहाँ वो शाला में हम सत्संग ले रहे हैं। मेरे साथ में से कई ऐसे भक्त हैं जो हर एकादशी को गैया को यहाँ दान दे रहे हैं, कैरट या ककम्बर या पालक ये दे रहे हैं। तो ये कृष्ण का साथ आदान प्रदान। और एक दामोदर लीला, ये दामोदर लीला क्यों हुई? कौन सा वो दूध था किसी को लगा कि वो दूध इस लोगों को ज्यादा प्यारा है मुझसे। नौ लाख गैयों से इसलिए मैंने 108 गैया को सिलेक्ट किया था। 108 गैया से वो दूध लेके और 108 गैया की दूध 12 या 16 गैयों को लेती और 16 गैयों का दूध 4 गैयों पे लेती और 4 का एक दूध और वो दूध था पंचगंधा। और ऐसे दूध यशोदा मैया कृष्ण को देती और वही दूध उबालने के लिए उस दिन यशोदा मैया ने वहां रखा था। और कृष्ण को लगा कि नहीं, मैया को वो दूध ज्यादा प्यारा है मुझसे, गैयों के कारण ही हुआ ना। तो आप जहां भी जाओ गैया ही गैयों के बारे में चर्चा होती है कृष्ण के साथ। हमेशा कृष्ण गैयों के साथ रहते हैं। और कृष्ण का मूल रूप ही क्या है? कावड़ पाव, ग्वालपाल। वो राजपूत तो नहीं है, राजा नहीं है, ऐश्वर्य से लीलाएं नहीं करते। वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, गोकुल में, गोकुल का अर्थ क्या है? गोलोक का अर्थ क्या है? और एक लीला है जो प्रभुपाद में समझाते हैं, जैसे हमने कहा गोविंद कृष्ण का नाम है एक, जिसे हमने चर्चा किया कि इंद्रियों को, गैयों को और पृथ्वी को आनंद दे। दूसरा नाम क्या है? गोपाल। रक्षण करते हैं, पालन करते हैं, गोपाल। गैयों का रक्षण, भूमि का रक्षण। अगर हमने इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाए तो हमारी इंद्रियों का रक्षण। और तीसरा भगवान का नाम क्या है? गोवर्धन।
गोवर्धन। गोवर्धन, गो यानी गैया, वर्धन यानी बड़ा आनंद बढ़ाने वाला, सेवा बढ़ाने वाला। और गोवर्धन का दूसरा नाम क्या है? भागवत में उसका वर्णन कैसे आता है? हरिदास वैरी। ये कौन कह रही है? राधा रानी कह रही है। क्यों गोवर्धन को हरिदास वैरी कहा जाता है? क्योंकि गोवर्धन सिर्फ कृष्ण को ही आनंद नहीं दे रहा था, कृष्ण को गुफाओं के माध्यम से अनेक लीलाएं करने के लिए वो जगह दे रहे थे। इसलिए गोवर्धन में अनेक गुफाएं हैं जहां कृष्ण राधा रानी ग्वाल बाल लीलाएं कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ गैयों के लिए गोवर्धन अच्छा तृण दे रहे थे, ग्रास दे रहे थे। जो झरने थे गोवर्धन पे उसे पानी दे रहे थे, और इसके कारण उसे टॉपमोस्ट डिवोटी हरिदास वैरी, श्रेष्ठ कहा जाता है। और दो श्रेष्ठ भी हैं उसके बाद, एक है गोवर्धन, उसके बाद है उद्धव, और तीसरे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो हरिदास वैरी के बारे में हमें कौन समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कृष्ण को संतुष्टि कब आती है? जब हम कृष्ण के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। और जब गोकुल में और लीलाएं आती हैं, जब छोटे से नंद बाबा के महल में कृष्ण और बलराम 6 महीनों के, 8 महीने के, 1 साल के बालक थे, तो ग्वाल वालों की तेल पकड़ के उनके साथ जा रहे थे, और मैया को आनंद आ रहा था। कावड़ गोबर में फंस जाते थे, कभी कभी डर के मारे रोते थे, ये चल रहा था। तो यह है गोपाष्टमी, जिस दिन कृष्ण ने गैया को पालन किया, जंगल में जाते, और उसके साथ साथ सारे व्रत भी करते। तो पहली जो लीला थी नंदगाम इसकी गोपाष्टमी के साथ, वो कौन सी लीला थी? रेणुकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया। और एक लीला आती है अंत में, एक बैल आया था, कौन है वो? अरिष्टासुर। और एक लीला के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे श्याम कुंड और राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। गोपियां किसी डांट रही थी कि अपने बैल को मारा, आपको एक करना चाहिए, पाप प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये अभी लीलाएं चल रही है, तो सबका मूल क्या है? कहिए। अरे जब तक कृष्ण वृंदावन में थे, गैया के ऊपर ही सारा कुछ चलता था, तो सारे लीलाएं गैयाओं के साथ कनेक्टेड है। कौन सी भी लीला हो गैयों, और कहा जाता है कि हर रोज कोई ना कोई असुर की लीला वध किया जाता था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के साथ सिर्फ 7 दिन थे, इसलिए उन्होंने सारे भागवतों का वर्णन नहीं किया। अनेक लीलाएं हुई हैं। तो यह कृष्ण का अगाध प्रेम गैयों के प्रति है। यानी कि इसकी हमारे लिए शिक्षा क्या है? कृष्ण भक्त वत्सल है। भक्त माधुरी,
जब हम वैष्णव को संतुष्ट करते हैं, कृष्ण को पेड़ के मूल हैं, सुप्रीम है, लेकिन जब हम वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते हैं तो कृष्ण ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। मद भक्ता पूजा भयानिक, तो एक कृष्ण की लीला, कृष्ण की लीलाएं हैं, अगाध है। इन लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। इसलिए कृष्ण हमें बताते हैं, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कौन को आनंद आता है और कौन रमते हैं? शुद्ध भक्त। और हमारे ये साधन को क्या है? शिक्षाएं मिलती है। क्या सीखना है लीलाओं के माध्यम से? हर एक लीलाओं के ऊपर प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य ने टिकाई लिखी, उनमें वो हमें समझाते हैं कि उसे क्या सीखना है। तो हमारी ये साधना, हमारा वैदिक भक्ति है, प्रेमा भक्ति नहीं है। तो डिसिप्लिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वैदिक भक्ति के माध्यम से हमें श्रवण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और जब वो हम करेंगे तो आचार्य श्रील प्रभुपाद और कृष्ण संतुष्ट होंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोपाष्टमी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न या टीका? किसी को कोई प्रश्न है? चलो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज हमें श्रीमान जयदेव प्रभु जी ने गोपाष्टमी के द्वारा भगवान कृष्ण की जो सारी लीलाएं हैं, लीला के द्वारा हमें सभी भक्तों को कृष्ण भावना भावित बनाए। बहुत सुंदर सुमधुर वाणी के द्वारा सभी को कृष्ण भावना भावित बनाए प्रभु जी ने। इसलिए प्रभु जी को हम हृदय पूर्वक एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आवाज प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो प्रसाद के रूप में कृपा आया है इसको भूसरी भक्तवृंद की तरफ से, साथ ही साथ कुछ भक्तों ने दान भी दिए हैं जो अपने नाम नहीं बताए, हरे कृष्ण के नाम पर उन्होंने दिए 501 रुपया। साथ ही साथ सुंदर भाई लाडकर उनके स्मृति में 500 रुपया दिए हैं। इन सारे भक्तों का, साथ ही इसको दूसरे भक्तों का भी हम 3 बार हरि बोल बोलकर आभार प्रकट करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और अभी दामोदर अष्टकम होगा, दामोदर अष्टकम के साथ कीर्तन होगा, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद होगा। आपण